हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज नंबर 70 पे प्रॉब्लम नंबर 2.21 है। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं? द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 kg। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 25 जूल, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। ठीक है, आपके पास मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गिवन है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 kg। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 25 जूल। ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्या कि आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन है? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गिवन है। ठीक है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होगी? 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, लेकिन हमारे पास वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है वो गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये वैल्यूज जो हैं एक साइड ले जाओ और वी स्क्वायर एक साइड। वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास आ गया। ठीक है, आपने वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो जूल में गिवन है। ठीक है, अब मास के साथ अगर मैंने इसको कैंसल आउट करना है तो डेफिनेटली इसकी जो यूनिट है वो भी मुझे केजी में लानी होगी। तो 1 जूल किसके इक्विवेलेंट आता है? दैट इज 3.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 25। 1 जूल इज केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो आप ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हो। वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 3.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 25 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय मास 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 kg आ गया। ठीक है, kg के साथ आप kg कैंसिल कर दोगे एंड ये दोनों आपस में जब आपने मल्टीप्लाई किए तो योर आंसर इज 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 25 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31। ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स क्या रह गए? आप सिर्फ मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये यूनिट आप जो वैल्यूज हैं इकट्ठी कर सकते हो। सो वी स्क्वायर क्या हो गया? वी स्क्वायर इक्वल टू, जब आपने इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो यू गेट 0.659 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 25 में से जब आपने प्लस 31 किया तो यू गेट, आप इसको लिख लो माइनस 25, ये प्लस 31 हो जाएगा, तो इट इज 10 रेज टू पावर 6 आ गया। सो 0.659 इंटू 10 रेज टू पावर 6। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 65.9 इंटू 10 रेज टू पावर 4। क्यों? क्योंकि मैंने मतलब 10 रेज टू पावर 2 जो है वो इसको कैरी किया। 10 रेज टू पावर 2 का मतलब है कि मैंने इसको 100 जो है वो दे दिए, तो 100 इंटू 0.659 इक्वल टू 65.9 इंटू 10 रेज टू पावर 4। अब इसका स्क्वायर हमने कैंसिल करना है, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट हो जाएगा। सो अंडर रूट 65.9 इंटू 10 रेज टू पावर 4 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो ऑब्वियसली इसका जो स्क्वायर है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस वैल्यू का जब आपने अंडर रूट किया तो योर आंसर इज v इक्वल टू 811.78 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज, क्योंकि ये यहाँ पे मोर देन 5 है तो ये एक बढ़ा के लिख सकते हैं। सो 812 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास वेलोसिटी भी आ गई है तो आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सो लैम्डा इक्वल टू 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34। ये जूल को भी हम केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो योर वैल्यू इज 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इंटू ये वाला सेकेंड। तो ये वाला सेकेंड एक इनवर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यूनिट क्या रहेगी? 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो आप ये वैल्यूज यहाँ पे लिख सकते हो, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय
9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 kg इंटू 812 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड इनवर्स के साथ सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो गया, 1 मीटर के साथ 1 मीटर कैंसिल कर दिया, केजी के साथ केजी कैंसिल हो गया। आपने क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो योर आंसर इज 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 7389.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31। ठीक है, अब हमारे पास यूनिट सिर्फ मीटर रह चुके हैं। अब आपके पास ये जो वैल्यू है आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, सो इट विल बी 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय, ये पॉइंट मैं यहां पे लेके आ सकती हूं, तो डेफिनेटली मेरे पास क्या आ जाएगा 7.389 इंटू 10 रेज टू पावर 3। 10 रेज टू पावर 3 मतलब 1000। जब मैं 1000 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास यही वैल्यू आ जाएगी, इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 मीटर आ गया। जब आपने, अब आप इन वैल्यूज जो हैं इनको आपस में कंपाइल कर सकते हो। सो 6.626 को जब आपने इस वैल्यू के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 0.896 इंटू, अब माइनस 31 में से जब आपने प्लस 3 किया तो योर आंसर इज माइनस 28। तो ऑब्वियसली माइनस 28 ऊपर जाके प्लस 28 हो जाएगा, सो माइनस 34 प्लस 28। ठीक है, तो जब आपने इनको आपस में प्लस माइनस किया तो योर आंसर इज 0.896 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 मीटर। ठीक है, आप इसको ये जो है इसका पॉइंट कैंसिल कर सकते हो, सो ये क्या आ गया 896 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3। 10 रेज टू पावर माइनस 3 का मतलब है ये 1/1000 है। जब आप 1/1000 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर विल बी दिस। ठीक है, इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 मीटर। अब ये दोनों पावर्स आपस में ऐड हो सकती हैं, तो योर आंसर इज 896 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने ये सॉल्व कर लिया, ये इक्विवेलेंट आ गया 896 नैनोमीटर के। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर के इक्विवेलेंट आता है।